चालबाज ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अनाया पर शदीद गुस्सा है कि क्या चीज़ है। उम्र देखो और हरकतें देखो इसकी। शयान ने इसे धोखा दिया, निकाह करके तलाक दे दी और बजाय शयान से नफरत करने के इसे अपनी बहन से ही नफरत हो गई कि सबकी कसूरवार आयजा आपी हैं। समझ से बाहर है कि आखिर आयजा ने ऐसा क्या किया है। वो तो इसका भला ही सोच रही थी, शयान से बचाना चाहती थी, लेकिन शयान पर सिर्फ कॉफ़ी गिराने की सज़ा वो आयजा आपी को सारी ज़िंदगी देने वाली है। बेचारी हर वक्त टेंशन में है कि न जाने अगले पल क्या होने वाला है। अनाया जिस तरह घर से शॉपिंग के लिए निकली, आयजा को धमका कर, अब आप देखें मैं करती क्या हूँ। आयजा अपनी माँ के सामने बैठी परेशान है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अनाया ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या जवाब दूंगी मैं असद को। और वहीं शॉपिंग करते वक्त रोहान बड़ा खुश, अनाया के गुस्से और इसकी लापरवाह अंदाज को इग्नोर करते हुए इसे एक एक चीज़ दिखा रहा है पसंद करवाने के लिए। लेकिन अनाया को किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे में ज्वेलरी पसंद करते हुए इसकी नज़र बाहर से गुजरते एक शख्स पर पड़ती है जिसके शयान जैसे लंबे बाल थे। इसे देखकर वो शयान समझकर उसके पीछे भागती है और जब उस शख्स का चेहरा देखती है तो सर पकड़ लेती है कि आखिर शयान तुमने क्यों किया मेरे साथ, कहाँ चला गया है वो गुस्से में बजाय रोहान के पास वापस आने के सीधा घर पहुंच जाती है। और यहाँ रोहान, आशिर और ईशल तीनों परेशान कि आखिर अनाया कहाँ चली गई। आशिर रोहान से सवाल करता है, तुमने कोई बदतमीज़ी की होगी। जिस पर रोहान परेशान, अल्लाह की कसम भाई मैंने कुछ भी नहीं किया। ईशल भी परेशान कि वो गुस्से में तो थी लेकिन अचानक से कहाँ गई। घर जाकर क्या जवाब देंगे चचा चाची को। आशिर को कुछ समझ नहीं आ रही। पूरा मॉल छान मारा और वहीं अनाया घर पहुंचती है। आयजा फौरन इसके कमरे में, तुम अकेली क्यों आ गई हो, बाकी सब कहाँ हैं। रोहान, जिस पर अनाया चीखती है, मत नाम ले उस शख्स का, मुझे नफरत है इससे। इस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए था और आप उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हैं। क्या बात है अनाया की, शयान रोहान से बड़ा जोकर है लेकिन इसे फिर भी शयान पसंद है। रोहान के सामने वैल्यू ही क्या है इस अनाया की। कोई खूबसूरत लड़की डालते और इस पर यह नखरा सजता भी। एनीवेज इसी वक्त घर में तीनों परेशान वापस आते हैं कि आंटी, वो अनाया मॉल से अचानक गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ गई। और अंदर से अनाया की आवाज़ें आती सुन कर रोहान हैरान है कि अनाया घर पर है। आशिर को भी गुस्सा आता है कि वो इस तरह शॉपिंग के बीच में से उठकर अचानक घर चले गई। कम से कम बताकर तो आती, हम इतने परेशान थे वहाँ। इसकी माँ पर्दे डालती हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस तरह की तो बातें हो जाती हैं, बस वो थोड़ा गुस्से में है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। इधर ईशल की माँ अपने शोहर से बात करती है कि मेरा ख्याल है कि हमें हक महर ज़्यादा लिखवाना चाहिए। जिस पर ईशल के वालिद कहते हैं कि हक महर बेटी की खुशियों की ज़मानत नहीं होता, बस तुम दुआ करो कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। ईशल की माँ थोड़ी फिक्रमंद है कि जिस घर के फैसले मर्दों की बजाय औरतों के हाथ में आ जाएं, उस घर का फिर खुदा ही हाफिज है। ईशल के ससुराल से मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। खैर शादी का वक्त भी आ पहुंचा और निकाह से कुछ देर पहले ही ईशल को शयान का फ़ोन आ जाता है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी कसम मैं सच कह रहा हूँ, मैं निकाह के 3 बोल पढ़ा चुका हूँ अनाया के साथ, वो मेरी बीवी है। ये सुनकर ईशल हैरत और बेयकीनी से आशिर की तरफ देखती है कि वो इसे ये सच कैसे बताए, क्योंकि सुनने के बाद आशिर गुस्से में इसे भी छोड़कर ना चला जाए।